आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने निर्वाचन की जो एक, जैसे भारत में देखिए वोट डालने का जो एक अधिकार है, वो 18 वर्ष से है। एक बार हमने कोई वीडियो बनाई थी कि सत्वगुण 40 वर्ष से ही आरंभ होता है, जबकि 40 वर्ष से पूर्व ही आपकी हमारी एक विवाह का संस्कार भी न- एक विशेष स्तर पर हो जाता है। बाल बच्चे भी देखिए गृहस्थ जीवन में हो जाते हैं। तो उससे संबंधित ही किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा। देखिए, जब हम 40 वर्ष की आयु की बात रखते हैं कि सत्वगुण विकसित होने लगता है। अब मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि किस वीडियो में कहा होगा, लेकिन इसमें कोई इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि मैंने नहीं कहा होगा किस भावार्थ रूप में। क्योंकि गर्भाकाल की स्थिति में आपका हमारा तामसी स्थितियां होती हैं। यूं तो तकनीकी रूप से मरते दम तक आपका हमारा शरीर ही नहीं, जो मायातीत की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान अपुरुष है। वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने, मायातीत का मतलब क्या है? उनका शरीर तो तामसी था, लेकिन कारण शरीर 100% जाग गया था। मायातीत की स्थिति का मतलब ही है 100% शुभ संस्कार बन चुके थे। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शुभ संस्कार बनाने के लिए। शुभ संस्कार ही तो आत्मा के प्रकाश को मूल स्थिति में लाते हैं। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप। हमारी भी जो हम कहते हैं 4400 4500 वीडियो होगी, इनमें भी कोई नया ज्ञान थोड़ी है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। भले ही तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। ये ज्ञान कोई नई नहीं है, केवल अज्ञानता आने के कारण। दर्पण में आपका हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, उस पर धूल के कण आ जाए तो कुछ धुंधली धुंधली आपको तस्वीर अपने शरीर की नजर आती है। और यदि मिट्टी ही जम जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय ये है, जब आप रायसी स्थितियों में होते हो, विषयों की धूल, तो आपको ज्ञान में स्थितियों का बोध कमजोर हो जाता है, धुंधली बुद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में कर्म कांड रखे गए। ये विभिन्न त्योहार आपके हमारी बुद्धि को जगाने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, सत्वगुण विकसित करने के लिए ही आते हैं। जब ये राशि स्थितियों में ही आप बिगड़ जाते हो, सत्वगुण हट जाता है, तो वो फूल के कण ही, यानी कि राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां को में तमोगुण में गिराती हैं, कानून का उल्लंघन करवाती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाती हैं। ये सभी स्थितियां फिर आपको हमें अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आता। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये गुरु ही परमात्मा से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों का ही ज्ञान हम बार बार अलग अलग वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। इसलिए सत्वगुण का संग करो, शास्त्र बार बार कहते हैं। सत्संग करो, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, गर्भाकाल में तामसी स्थितियां हैं। बचपन अवस्था तक 10-11 वर्ष तक, जब तक आपकी हमारी राजसी स्थितियां, कामुक इंद्रियों का विकास नहीं होता, तो तमोगुण प्रधान होता है। ये नहीं कि रजोगुण समाप्त हो। गुण तो तीनों बने रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जब हम तमोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय तमोगुण की प्रधान स्थिति है।
11 वर्ष की आयु से लगभग कामुक इंद्रियाँ विकसित होती हैं, रजोगुण विकसित होने लगता है, किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। रजोगुण का प्रवेश कहो, उसका आरंभ बढ़ने लगता है। युवावस्था में आते-आते बढ़ जाता है। अभी तो देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी लिव इन संस्कार, इसकी प्रशंसा है, शास्त्रों में विवाह का संस्कार है। और रिलेशनशिप की लिव इन रिलेशनशिप जो कलयुग में विशेष स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसकी निंदा की थी। इसलिए विवाह का संस्कार रखा है ताकि रजोगुण तन के स्तर पर ये लिव इन रिलेशनशिप एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसको शास्त्र मना करते हैं। ये रजोगुण बढ़ते 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 लगभग 40 वर्ष तक तो उसका राज बना रहता है। ये तो 40 के बाद भी आजकल तो देखिए कलयुग में 60-60 70-70 80 साल की उम्र में भी लोगों का रजोगुण प्रधान बना रहता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में शादी की सालगिरह जो 50 वर्ष के बाद की जो स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, फिर 50 के बाद की वानप्रस्थ की स्थितियां हैं, 75 के बाद की सन्यास की स्थितियां, हालांकि उनके अलग अलग भावार्थ हैं, उस पर भी हमने चर्चाएं पहले भी रखी। लेकिन आज हमने जो किसी के प्रश्न की बात 40 के बाद ही सत्वगुण विकसित होता है, कभी कभी हम यहाँ तक भी कहते हैं कि जब आपका सत्वगुण नहीं होता तो इसका मतलब बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यहाँ विकसित का अभिप्राय क्या है कि जब तक आप परमात्मा के प्रति आपका रुझान नहीं होता, जो कि 40 के बाद होना आरंभ हो जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। कभी हम यहाँ तक भी कह देते हैं कि देखिए ये जो निर्वाचन की स्थितियां हैं, हालांकि हमारा कोई उन स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इन सभी स्थितियों को कभी कभी आप और हम भौतिक स्थितियों से कुछ जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करते हैं, मात्र एक आधार के रूप में, ताकि आपका मतलब भौतिक स्तर पर भी सत्वगुण बिगड़े नहीं। सत्वगुण एक विशेष सात्विक स्थिति है जहां धर्म सर्वोपरि मजबूत रहता है। रजोगुण में धर्म कमजोर होने लगे, इसीलिए तो कर्म कांड रखेगी कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है, तमोगुण में गिरने पे कानून का भी उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म होने लगते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमने देखिए कि 40-50 वर्ष के बाद सतोगुण अक्सर आप देखते हो ना, सत्संग में जैसे-जैसे प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो सत्संग के प्रति झुकाव बढ़ने लगता है, कर्मकांड होने लगते हैं। वो अलग बात है देखिए कलयुग में आप और हम कर्मकांड करते हुए मात्र दिखाई देते हैं, कुछ औपचारिक स्थितियों में। क्योंकि कर्मकांड लोभ से होते हैं। लोभ किसका है? संसार ही संसार मिलता रहे। भय किसका है? कि मिला हुआ संसार भी छीन ना जाए। जबकि शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं? ज्ञान पूर्वक करो। ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। इन सभी स्थितियों को जितना-जितना आप तर्क पूर्वक समझोगे, तो आप पाओगे कि 40 के बाद की जो एक अवस्था है, उसमें सत्वगुण प्रकृति एक स्वयं ही विकसित करती है। वो अलग बात है कि यदि आप उसके विकसित होने में रजोगुण को ही बढ़ाए रखते हो। अब देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं। हम बार-बार कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब जो लोग नहीं उठते, तो ऐसा तो नहीं प्रकृति उनको जबरदस्ती जगाएगी। जगना आपने है। सत्वगुण आपने विकसित करना है। सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ वो सत्वगुण की एक विशेष स्थिति है जिसमें तमोगुण सो चुका होता है। रजोगुण यानी कि संसार अभी जगा नहीं होता, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ आप और हम अधिक कमा सकते हैं। पर हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु को लूटा जाता है, महात्मा को लूटा जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। यूं को कि सतयुग का समय है। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग दिन में, द्वापर युग और सूर्य ढलने के बाद कलयुग स्थितियां, मोनात्मक स्थितियां।
इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, परमात्मा से जुड़िए, सतोगुण जितना अधिक आप विकसित कर वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। श सतोगुण का विकसित होना क्या है? जब आप कर्मफल सिद्धांत से ऊपर उठ जाते हो। फल नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, माया के सुख नहीं चाहिए, उनसे एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य चाहिए। तो फिर कर्म के साथ फल हट जाता है, योग आ जाता है, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये योग की स्थितियां ही शुद्ध कमाई है। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना ही हमारे जीवन की एक विशेष सात्विक स्थिति है, जिसके अनुसार फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित बना रहता है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का एक संग कहो, उपलब्धता बनी रहती है, ताकि मोक्ष की यात्रा आगे बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और एक दिन पूर्ण स्थिति मोक्ष की, मायातीत की बन जाती है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, यानी कि सतोगुण का प्रवेश होने पे, जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो। तो मुख्य परीक्षा क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उसमें आने के लिए, बैठने के लिए पहले आपको हमें सतोगुण मजबूत करना होगा। स्थितियों को जितना जितना तर्कपूर्वक आप समझोगे, महात्मा के प्रति एक विशेष रुचि जागृत होगी। रुचि का जगना ही एक सतोगुण की स्थिति है। इसलिए ये जीवन में भी सात्विक स्थितियां मजबूत हो, फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके प्रश्न का, सुझाव का, कोई किंतु परंतु की आपत्ति जैसी स्थितियों का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और कुछ शॉर्ट के साथ साथ पुनः प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।